भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। भगवान सारी दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। महावीर आए दुनिया से चले गए, राम आए दुनिया से चले गए, ऋषभ देव आए दुनिया से, और मैं पुलक सागर भी आया हूं। 2 दिन बाद तुम्हारे नांदगांव से चला जाऊंगा, ध्यान रखना। लेकिन आपसे इतना निवेदन करता हूं कि महापुरुष लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, राम इस दुनिया से चले गए, महावीर इस दुनिया से चले गए, ये सबको छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के हृदय को छोड़कर कभी नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखना। जब भी कोई राम, जब भी कोई हनुमान सीना चीरता है तो सीता राम के दर्शन होते हैं, और जब भी कोई गाय टीले पर दूध गिराती है तो चाननपुर वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं, ध्यान रखिए। रोज कलश से अभिषेक करते हो, भगवान प्रकट नहीं होता है, और एक गाय टीले पर दूध गिराती है और टीले वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं। आज विश्व का ऐतिहासिक पंचकल्याणक वहां पर चल रहा है, समाप्त हो चुका है। महावीर जी जैसे तीर्थ में आस्थाओं के केंद्र भगवान महावीर हमारे बने हुए हैं। टीली से निकलते हैं, ग्वाले को सम्मान दिलाते हैं। भगवान तो वो होते हैं जो अपना मान घटाकर भक्तों का मान बढ़ा दिया करते हैं, ध्यान रखना। आपसे निवेदन, एक व्यक्ति कल मेरे पास आया, बोले महाराज आपके जैसा दिमाग यदि मुझे मिल जाता, नांदगांव का बोल रहा था, आपके जैसा दिमाग मुझे मिल जाता तो मैं बेहतर इंसान बन जाता। मैंने कहा बेटा तू बेहतर इंसान बन, मेरे से भी अच्छा दिमाग तुझे प्राप्त होगा, ध्यान रखिए। किसी का दिमाग लेने से कोई बेहतर इंसान नहीं होता, जबकि इंसान यदि बेहतर बनने की कोशिश करता है ना, तो पुलक सागर से भी अच्छा दिमाग तुझको प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। मान्यवर सोचना है, दिमाग देना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन नांदगांव वालों तुम्हें बेहतर इंसान बनाना ये मेरे हाथ में हुआ करता है, ध्यान रखना। मैं अपना दिमाग तो तुमको दे नहीं सकता हूं। आपसे इतना ही कहूंगा, समय हो गया है। ये बड़ा लंबा प्रवचन था, मैंने समेट लिया है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि तुम अपने घर में अपने माता पिता के चरण छूते हो ना, तो इससे तुम माता पिता का सम्मान नहीं बढ़ाते हो, बल्कि तुम अपने आप का सम्मान बढ़ाते हो, ध्यान रखना। बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से हमारा कद बड़ा हो जाया करता है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने से आप ही मत सोचना कि हमने बुजुर्गों की इज्जत की है। जो आदमी बड़े बुजुर्गों की इज्जत करता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, वो सामने वाले का नहीं, अपनी आत्मा का सम्मान किया करता है, ध्यान रखना। मान्यवर, एक अदालत में किसी का केस आया, कहा गीता पे हाथ रखो, सच बोलो। उसने कहा मैं गीता पे हाथ रख के तो सच नहीं बोल पाऊंगा, अदालत से गुजारिश करूंगा कि कटघरे में यदि मेरी मां को लाके खड़ा किया जाता है, यदि मैंने उसकी कसम खा ली तो मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोल पाऊंगा, ध्यान रखना। और भरी अदालत में उसने अपनी मां के चरण छुए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बेटा तूने मां के चरण छू के मां का सम्मान नहीं बढ़ाया, अपने आप की नजरों में खुद का सम्मान बढ़ा दिया है, ध्यान रखना। अपने से बड़ों का सम्मान करना। मान्यवर, पायल कितनी भी सोने की हो, पायल पाजेब कितनी भी छन छन बाजती हो, ध्यान रखना, कितनी भी सुंदर लगती हो, लेकिन पायल कितनी भी बड़ी हो जाए, लाखों रुपए की सोने की पाजेब जब भी आएगी पैरों में पहनी जाती है, क्योंकि वो बड़ी होती है, महंगी होती है। लेकिन एक छोटी सी बिंदी माथे पे जाके बैठ जाती है, भले उसकी कीमत कुछ ना हो, ध्यान 1 रुपए का पत्ता आता हो बिंदी का, 2 रुपए का, लेकिन जब वो बिंदी अपने को छोटा बना लेती है तो कोई भी महिला बिंदी को पैर में नहीं, उसे माथे पर बिठा के रखा करती है। घर परिवार में यदि छोटे बन जाओगे
तुम दुनिया में सबसे ऊंचे हो जाओगे। मान्यवर, एक बात कभी याद करना, मंदिरों में जाके देखना, एक होता है घंटा और एक होती है घंटी। ध्यान रखना, घंटा कहाँ लटकता है? दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। घंटी कहाँ जाती है? ठाकुर जी की पूजा में टन 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 बजती रहती है। घंटी पास में है, घंटा दूर है। एक दिन घंटा ने पूछा भगवान से, मैं बाहर क्यों लटका रहता हूं और ये छोटी सी घंटी क्यों तुम्हारे पास में आ जाया करती है? भगवान ने कहा, तू अकड़ में बड़ा बना है इसलिए उल्टा लटका है, और ये छोटी होकर आई है इसलिए मेरे पास रहा करती है। ध्यान रखना, जितने छोटे बनोगे ना उतना आनंद आएगा। तुम्हारे हाथ में 10-10 उंगलियां हैं, ध्यान रखना। अंगूठे ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूं दुनिया में, मेरे बिना कोई जी नहीं सकता है। मैं यदि कहीं पर लग जाऊं तो दूसरे का मकान मेरा मकान हो जाया करता है। अंगूठे में बड़ी ताकत हुआ करती है। अंगूठे ने कहा, यदि मैं नहीं होऊंगा तो तुम चार की कोई कीमत नहीं होती है। बाजू वाली उंगली ने कहा, अंगूठे भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, तू अंगूठा है लेकिन अंगूठी तो मुझ में आती है। ने? अंगूठी कहां पे नहीं जाती है? और ये कौन है? अंगूठा। और अंगूठी कहाँ जाएगी? इसके पास नहीं आएगी, मेरे पास आएगी। मेरे से संभल के रहना, अंगूठे ने कहा। ये बाजू वाली उंगली ने कहा तर्जनी से, मैं उठ जाऊं तो अच्छों अच्छों का काम तमाम कर दिया करती हूँ। मैं क्रोध की हूँ, मैं शिकायत की हूँ, मैं बुराइयां करती हूँ, मेरे से बच के रहना। अंगूठे ने कहा, बहन कोई बात नहीं, तू बड़ी है। बड़ी वाली भी कौन सी चुप रहने वाली थी, बोली है ज्यादा बातें मत करो, मैं सबसे बड़ी हूं, ध्यान रखना, मुझसे बड़ा कोई भी उंगली नहीं हुआ करती है। बीच वाली बोली, मुझे बड़ी उंगली, सबसे बड़ी मालकिन मैं हूं। अनामिका ने कहा, तू काय की मालकिन है? तू इतनी बड़ी है लेकिन तुझे प्यार तो मिलता नहीं है। लव फिंगर तो ये हुआ करती है, शादी की अंगूठी तो यहाँ आती है, प्यार तो लोग मुझे करते हैं। बोले क्यों करते हैं? बोले क्योंकि मैं प्यार से लोगों के माथे पर बिंदी लगाती, इसलिए मुझे प्यार प्राप्त होता। ये हार्ट फिंगर है, इसकी नसें दिल से जुड़ी हुआ करती हैं, ध्यान रखना। ये पवित्र उंगली है, इसे अनामिका कहा जाता है। छोटी वाली ने कहा, चलो सबने बड़ी बड़ी बातें कर ली, कौन से तुम महान हो गए, मेरा नंबर आया है, मैं सबसे महान हूं। बोले क्यों महान है? बोले इसलिए महान हूं कि जब भी कोई मंदिर जाता है, भगवान के पास जाता है, और जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम करने में सबसे आगे मैं खड़ी रहती हूं। मेरे कारण तुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता, मेरे कारण गुरु नमोस्तु करोगे, हाथ जोड़ोगे तो आगे कौन खड़ी है? ध्यान रखना, जो सबसे छोटी है वो विनम्रता में आगे खड़ी है। यदि ये उंगली ना हो तो भगवान का आशीर्वाद भी तुमको प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो जो सबसे छोटी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हुआ करती है। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, जिठानी बनकर मत रहो, सास बनकर मत रहो, छोटे बनकर रहो, घर में स्वर्ग उतरने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। हर जगह छोटे बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। ध्यान रखना, हीरे ने कब कहा है कि मेरी कीमत लाखों में हुआ करती है? वो बड़ा है ना, लेकिन मुंह से बड़ाई नहीं किया करता। अपनी प्रशंसा मत करो। हो सके तो इस जीवन में सारी दुनिया का प्यार पाना है ना, तो एक ही नियम ले लो, जीवन में शांति की स्थापना हो जाएगी। अपने घर के किसी भी सदस्य की बुराई करना बंद कर दो, उसकी प्रशंसा करना सीख जाओ, दिल से प्रशंसा करना सीख जाओ। फिर मैं कहता हूं, फिर किसी सम्मेद शिखर में जाने की तुमको जरूरत नहीं है, कोई शांति धारा की जरूरत नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है, घर के सदस्य ही घर की बुराई करते हैं। ध्यान रखना, दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, वो घर को आग लगती है घर के चिराग से। अपने दोस्त जिसको तुम हार्टली फ्रेंड कहते हो, उसकी भी बुराई करने से नहीं चूकते हो। जिस घर में तुम रहते हो, उन बच्चों की बुराई करने से नहीं चूकते हो। एक माँ हमेशा शिकायत करती है, बच्चा कहना नहीं मानता है, ये अच्छा नहीं है, ये जिद करता है। अरे कितनी शिकायत मेरे पास भी लाते, महाराज इसको सुधारो। अरे एक आध बार तो बोलो,
कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। 24 घंटे शिकायत, सास को बहू से शिकायत, बहू को बच्चों से शिकायत, उसे पति से शिकायत। इतना पूछ लो तुम्हारे पति कैसे हैं? ठीक है। अरे ठीक ढंग से तो बोल दे भाई, ठीक है, तेरा इशारा ही बता रहा कि गड़बड़ है, ध्यान रखना। प्रशंसा करने की आदत डालो। जितनी प्रशंसा करोगे जगत में, और झूठी प्रशंसा नहीं, बनावटी नहीं, दिल से प्रशंसा करो। हर आदमी के भीतर कोई ना कोई गुण होता है। एक गुण तो सबके अंदर होता है, 1000 अवगुण होंगे लेकिन एक गुण होता है। उस एक गुण की प्रशंसा करने की आदत डालो। 1000 अवगुणों की बातें मत करो, निंदा मत करो, एक गुण की प्रशंसा करो। ध्यान रखना, ये टूटते हुए संबंध एक मजबूत कड़ी में जुड़ करके मजबूती प्रदान किया करते हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, घर परिवार में हर तरह के लोग होते हैं। सबका नेचर एक सा नहीं होता है, सबका व्यवहार एक सा नहीं होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई मकान नहीं है जिसमें एक प्रवेश द्वार नहीं होता हो। है कोई मकान ऐसा जिसमें एंट्री ना हो? है? यदि कोई है तो वो कब्र ही होगी। ध्यान रखना, वो मकान नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, हर मकान में एक एंट्री होती है और हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण हुआ करता है। ध्यान रखना, उस गुण की प्रशंसा करने की आदत डालो। सामने वाला तुम पर जान निछावर करने को तैयार हो जाएगा। जीवन को बदलना है। अरे बड़ी बड़ी बातों से जीवन में खुशियां नहीं मिलती हैं, छोटी छोटी बातों से जीवन में खुशियां मिला करती हैं। खुशियां बिखरी पड़ी हैं पूरी प्रकृति में। दुख इस बात का है कि तुम्हें दुख बटोरना आता है लेकिन खुशियां बटोरना नहीं आया करता है। शकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ध्यान रखना मान्यवर, खुशियां बटोरो। एक साथ बड़ी खुशी किसी को नहीं मिलती है। छोटी छोटी खुशियों को उठाते जाओ, एक दिन वो बड़ी खुशियों में परिवर्तित हो जाएगी। वॉशरूम में नल के नीचे रखी बाल्टी में एक एक बूंद पानी गिरता है, टप 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 करके। वो एक एक बूंद ऐसा होता है 2-4 घंटों में पूरी बाल्टी भर जाया करती है। संसार में खुशियां ही खुशियां हैं। एक एक बूंद खुशियां उठाइए। बच्चों में खुशी है, बेटी में खुशी है, परिवार में खुशी है, सास बहू में खुशी है, समाज में खुशियां हैं। हम दुख भरा पहलू ही देखते हैं, खुशियां नहीं देखते हैं। और एक व्यक्ति में सारी खुशियां नहीं मिलती हैं। हर दिए के नीचे अंधेरा पलता है मेरे भाई। ऐसा कौन सा दिया है जिसके नीचे अंधेरा ना हो? लेकिन नादान होते हैं वो लोग जो दिए के अंधेरे पहलू को देखते हैं, और होशियार होते हैं वो लोग जो दीपक की रोशनी का उपयोग किया करते हैं। ध्यान रखना, सोचना आपको है। उसके पास अंधेरा वाला पहलू भी है, प्रकाश वाला पहलू भी है। आप किसका उपयोग करना चाहते? उसके अंधेरे पहलू का या रोशनी का उपयोग करना चाहते हैं? हर दिए के नीचे अंधेरा है। नांदगांव वालों, हर दिए की ज्योति का सम्मान करना सीखो, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। आप सबने सुना, 10:30 बज गए हैं। अनुग्रहित हूं, कल प्रवचन होना है नहीं होना है? बोलो, काय के लिए रोका है मुझे? होना है ना? कल 8:30 बजे पुनः प्रवचन में उपस्थित हो। और धीरे धीरे नांदगांव में माहौल बन रहा है। पहले लासूर और वहाँ बैजापुर गए, एकदम से माहौल बना। हमको समझ में आया कि नांदगांव वाले मध्य आंच का दूध पीना चाहते हैं। जितनी कम आंच पे तपेगा दूध उतनी मोटी मलाई आएगी। ध्यान रखना, तेज करो तो जल्दी जल जाता है दूध। ध्यान रखना। तो आप सब ने सुना, मुझे भी अच्छा लगा। 2 दिन का मैंने समय बढ़ाया है, उसका सदुपयोग करें। जय मां। जावाणी के ज्ञान